हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। हमने जो एच पी टैट 25 में आपका जून का पेपर होना उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी है फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन। तो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड करी थी वो सिलेबस के ऊपर थी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सिलेबस को देख के खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास बुक्स है एनसीईआरटी की स्पेशली। बट अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम आज से तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी आप जो आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं, क्योंकि मैंने जो अपना तैयारी करवानी स्टार्ट करी थी वो जून 24 और जून अपना नवंबर 24 की करवाई है। तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो और अपने पेपर्स को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि वही सारे टॉपिक्स वही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है। कई बच्चों को ऐसा लगता है, रिसेंट जो मैंने अभी वीडियोस अपलोड करी थी, कि मैम आपका जो पढ़ाया गया उसमें से नहीं आया है। ठीक है। सो वो आपके ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो। आपके सामने है रिजल्ट, आप क्वेश्चन पेपर देखना पिछले वाला और मेरी वीडियोस देखना। अगर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर हुआ ना तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है, कहाँ पे आपने करवाया है। हर एक क्वेश्चन, इवन दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बार भी एक एक क्वेश्चन को करवाया गया है आपको। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन करवाया, वो क्वेश्चन नहीं आया बट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अभी आप ऐसे तो नहीं हो छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे क्लासेस होती है कि उसको जो क्वेश्चन करवाया वही उसको पेपर में चाहिए। आपको तो टॉपिक करवाया जाएगा ना, मेन होता है आपको सिलेबस से मैटर करना चाहिए कि सिलेबस में हम कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमें एक्सटेंड पता चल सके आपके पेपर का एक्सटेंड क्या है। राइट। मेन अपना फोकस करो कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात जो भी मैं बताती हूँ उसको राइट डाउन करो। ठीक है। अपनी लैंग्वेज में, नोट्स पे किसी और के नोट्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। मैं क्लासेस लगाऊंगी, प्रॉपर क्लासेस लगाऊंगी, आपकी टेंशन नहीं लेनी है। खुद से नोट्स बनाने हैं आपने, तो वो नोट्स बनाओ, उन नोट्स को रिवाइज करो। ज़रूरी नहीं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो एज सच सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। जो आपने एक टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो आपको मैं थ्योरी क्लासेस में बताती रहती हूँ। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, पर कैसा क्वेश्चन आता है वो मैंने हमेशा अपनी थ्योरी क्लास में बताया हुआ है आपको। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, आपको क्वेश्चन आता है फिनोल्फेथिलीन इज अ इंडिकेटर। ठीक है। जो फिनोल्फेथिलीन है वो इंडिकेटर होता है, एसिड बेस का क्वेश्चन है ये, इंडिकेटर होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि एसिड में उसका कौन सा कलर होता है और बेस में कौन सा कलर होता है। एसिड में वो कलरलेस होता है और बेस में क्या होता है, वो पिंक कलर का होता है। ऐसा होता है। और क्वेश्चन मोस्टली ऐसा ही आया हुआ है कि फिनोल्फेथिलीन का एसिड में कलर कौन सा और बेस में कलर कौन सा। लेट्स से आपको कलर आ गया फिनोल्फेथिलीन इज अ एसिड बेस सॉल्ट या फिर इंडिकेटर। तो ये तो आपके ऊपर है ना, अब आप आंसर करोगे ना वो इंडिकेटर। अब ये छोटी सी चीज़ का क्वेश्चन तो मैं आपको फ्रेम नहीं करूँगी ना। ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है। कई बच्चे कमेंट कर देते हैं कि आपका रिसेंट वीडियो में मेरे को काफ़ी, आई नो इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए बट एक लगता है ना कि आपने करा भी और उसको, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मतलब अगर कोई बाहर से आके वीडियो देखेगा उन पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बस एक बार आप विजिट कीजिए चैनल को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए खुद से, किसी की बातों में मत आइएगा। तब आप देखिएगा आपको ज़रूर वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फिलहाल ये तो था। अभी हम अपने मेन उस पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पढ़ेंगे। क्या है आपका टॉपिक? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिया था मैंने अपना सबसे पहला, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये रहा हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे पीरियोडिक टेबल बना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस करा हुआ है चीज़ें। ठीक है। तो बट ये कंबाइंड सा लेक्चर होगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, यूज़फुल रहेगा। पहले मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ में करा हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं जो एच पी टैट 24 जून का पेपर होगा उसके 25 सॉरी, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी आपकी। ठीक है। बाकी अगर इनकेस कोई ज़रूरत पड़ती है कि आपको मैं बोलूँ उस प्लेलिस्ट में से आपको कोई वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, सबसे पहले हम आएंगे पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हो, कुछ ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। इस तरफ को भी लाइंस होती है इसमें, ऐसे है ना, ऐसे करके भी लाइंस होती हैं आपके पास ऐसे।
ऐसे ना, कुछ ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें भी होती है ऐसे नीचे, देखा तो होगा ना आपने, क्योंकि एटलीस्ट आप ग्रेजुएट तो हो ना, तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल ऐसा देखने को मिलता है। अब बात आती है इसको बनाया किसने किसने था। बनाने में तो साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, किन के ऊपर क्वेश्चन आया हम वो वाले डिस्कस कर लेते हैं अपना, ठीक है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इसके बारे में बात करी वो थे डॉबे राइनर, ठीक है। कौन से थे? डॉबे राइनर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनकी जो थ्योरी थी उसको ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है, डॉबे राइनर ट्रायड्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करा। ट्रायड्स बोला ना, ट्राई ट्राई से मतलब कि तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करा, और बताया कि जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास की एवरेज निकालेंगे तो वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल आएगी, ये बोला था इन्होंने। जैसे कि इन्होंने अपना ट्रायड लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। अब हम लिथियम को बोलें, अगर ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड एलिमेंट है, लिथियम है, लिथियम का मास क्या होता है हमारे पास 6, पोटाशियम है 19 इसका अटोमिक नंबर होता है। मास नंबर कैसे निकालते हैं? डबल करके, आगे बता दूंगी अटोमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास, ठीक है। 6 प्लस में 19 का हो जाएगा 38, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो अगर हम इसको करेंगे 44 अपॉन में 2 करके कितना आ गया 22। तो ये कितना होता है? सोडियम का होता है हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर क्या आ जाएगा 22। तो ऐसे डॉबे राइनर ने क्या बात करी थी कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो ऐसे ट्रायड्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे फ्रेम हो सकता है कि डॉबे राइनर के जो थ्योरी है उसका नाम क्या था, ट्रायड्स, ऑक्टेव, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको तीन तीन एग्जाम्पल दे रखे होंगे ऐसे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कि बताओ इसमें से कौन सा जो है वो डॉबे राइनर का ट्रायड्स है, वो कौन सा। उसके लिए आपको अटोमिक नंबर और मास नंबर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अटोमिक नंबर और मास नंबर का आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड के मास नंबर की एवरेज निकाल दो, अगर तो सेकंड के इक्वल आती है तो वो ट्रायड्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, इन फ्यूचर अगर आता है तो ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की कि इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करा था, तो इसने अरेंज करा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस पे करा था? अटोमिक मास पे। तो ये आए हमारे पास पहले हमारे जो थे साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की ट्राई करी थी, तो वो है हमारे पास डॉबे राइनर, ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड आए हमारे पास न्यूलैंड्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8, ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है हमारे पास? ऑक्टेव। तो इनका भी अगर हम बात करें कि ये जो ऑक्टेव है, मतलब इन्होंने भी प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इन्होंने भी वही लिया था, क्या? अटोमिक मास। प्रिंसिपल क्या लिया था? अटोमिक मास। डॉबे राइनर ने भी मास, इसने भी क्या लिया था? अटोमिक मास लिया था आपके पास। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, जैसे हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, ऐसे। ये इसने 7 एलिमेंट्स लिए, ऐसे 7 एलिमेंट्स को अरेंज करा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बोलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है। दैट्स वाई इसने अपनी थ्योरी को जो नाम दिया है वो ऑक्टेव बोला है, कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करेंगे, ये बोला था। यहाँ से अब क्वेश्चन देखो क्या क्या हुआ है। एक तो आया हुआ है कि एक इसने जो अपना ऑक्टेव बनाया था कौन से एलिमेंट तक बनाया था? अप टू थोरियम जो कि है 56th एलिमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है? अब देखो मैंने तो आपको यहाँ पे ऐसे बता दिया कि थोरियम तक ये क्या हुआ है हमारा जो जब न्यूलैंड्स था तब
उस एलिमेंट थे हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जब न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी दी थी उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो कितने हो चुके थे 56। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे तो नहीं है कि हर क्वेश्चंस को बताया जाएगा, देखो जहाँ मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो ठीक है, पर जैसे मैं कॉन्सेप्ट की बातें बताती हूँ तो हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है जब आपने पेपर देने जाना है। ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चन आज सच आपने पढ़ा है वैसा ही पेपर में देखने को मिले, ठीक है। आप में कई मास्टर्स भी होंगे तो मास्टर्स वाले नेट एग्ज़ाम भी देते हैं, तो नेट का पता ही आपको लेवल कैसा होता है, राइट। अभी आगे जाके आपको क्या देना है, टीजीटी कमीशन देना है, टैट क्लियर होता है तो कमीशन देना है। तो कमीशन में एज सच आपको सीधे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, टैट क्लियर करके क्या, इट इज़ जस्ट अ एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, कि वेट करते रहो कब आपका बैच आएगा तब जाके आपकी जॉब लगेगी। अदरवाइज कमीशन अगर आपको क्लियर करना है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्या करो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं आपकी केमिस्ट्री में, ठीक है। इसको अभी से पढ़ रहे हो आप तो कमीशन में आगे अगर साथ ही में आपका कमीशन हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ओके। तो क्या क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन बना कि जब न्यूलैंड्स का ऑक्टेव आया था तब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56। अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 22 का, उसमें मेडिकल के पेपर में आया था कि जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव था, जो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव का लॉ था वो कितने एलिमेंट तक एप्लीकेबल था। तो इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कि 20 मतलब कि जो कैल्शियम है वहीं तक ये जो इसने लो लगाया था वो एप्लीकेबल था। उसके बाद ये किसी भी एलिमेंट पे, मतलब जैसे इसने बताई थी कि अरेंज करके 8th एलिमेंट का जो फर्स्ट के साथ है वो रिलेशन आ जाता है, वैसा नहीं था कैल्शियम के बाद। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अपनी, ठीक है। फर्दर इसकी लिमिटेशन आ गई आपके पास, अगर हम बात करें इसकी न्यूलैंड्स की, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट आता था उनकी लिमिटेशंस आती थी, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आते थे। तो इन्होंने बोला था कि जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो अभी तक 118 हो चुके हैं, राइट। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो इसके बाद आए थर्ड साइंटिस्ट, थर्ड आए हमारे पास मेंडलीव, मेंडलीव्स, ठीक है। कौन से आए हमारे पास, मेंडलीव्स, मेंडलीव्स। तो इन्होंने इन्होंने क्या करा, इनका भी सेम वही चीज़ है, प्रिंसिपल किस पे है, एटॉमिक मास पे। ये क्वेश्चन हो जाता है फ्रेम इन तीनों में से कि ये जो तीनों है कौन से उस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे या फिर मास पे। इन्होंने क्या करा कि कार्ड्स लिए और एलिमेंट्स को जो जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने हाइड्रोजन ले लिया अपना, हाइड्रोजन के बारे में लिखा, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो वो नॉन मेटल है, ठीक है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये भी क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखा हमने, ठीक है। तो इन्होंने अरेंज करा सभी एलिमेंट्स को, जिन जिन की प्रॉपर्टी इनको सेम लगी उनको साथ में प्लेस करते गए, ऐसे ऐसे इन्होंने हैंग करते गए। जैसे हाइड्रोजन के साथ इनको लिथियम की लगी, फिर इनको सोडियम की लगी, ऐसे करके इनको पोटाशियम की लगी, ऐसे ये हैंग करते गए एलिमेंट्स। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एफर्ट्स डाले थे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए, ऑलमोस्ट इन्होंने अरेंज कर ही दिया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा इन्होंने, है ना। तो बट फिर इनकी भी लिमिटेशन आ गई, देखो इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया था। एक होता है हमारे पास कोबाल्ट, एक होता है हमारे पास निकल। तो अगर हम मास्क की बात करें ना, इसका 58 पॉइंट में 57 होता है और इसका 58 पॉइंट में 47 होता है। तो इसका मास ज़्यादा है तो इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, बट पहले तो यही आता है कोबाल्ट। तो इस लिमिटेशन को ये ओवरकम नहीं कर पाए थे, ठीक है। इस लिमिटेशन को ये ओवरकम नहीं, और भी बहुत सारी लिमिटेशंस आई थी। तो उनको ओवरकम करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट आए हेनरी मोज़ले, ठीक है, हेनरी मोज़ले। क्वेश्चन को और कैसा फ्रेम हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इनके नाम आ सकते हैं, तो नेम भी इंपॉर्टेंट है इनके। नेक्स्ट कौन से आए हमारे पास, हेनरीज मोज़ले, ठीक है। इन्होंने ही
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया इन्होंने, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये क्या बोल रहे हैं, हेनरी मोजले ने क्या बोला, ही सेड दैट कि जो हमारे एलिमेंट है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रेदर देन मास अरेंज होते हैं, कि जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ना कि मास है। तो इस लिमिटेशंस ने, जब इन्होंने ये वाला प्रिंसिपल लिया तो सारी की सारी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया इन्होंने, ठीक है, सारी की सारी लिमिटेशंस को क्या करा इन्होंने, ओवरकम कर दिया। जैसे वही थी कोबाल्ट और निकल वाली, ठीक है, तो इसका मास कम था तो पहले, बट इसका एटॉमिक नंबर 27 है, इसका 28 है, तो एटॉमिक नंबर इसका पहले है इसीलिए ये पहले आ रहा है, और इसका बाद में है तो ये बाद में आ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, किसके ऊपर बेस्ड है ये, एटॉमिक नंबर। जैसे आप अगर इनकेस नोट्स बना रहे हो तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलती हूँ उनको भी साथ में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको आइडिया लगे ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। बट इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप पढ़ रहे हो चीज़ों को तो वो साथ ही साथ रिकॉल होती रहती है, ठीक है। अपने लिए कर सकते हो कि जिनको लगता है क्वेश्चंस वाला, बड़ी हंसी आई मेरे को वो कमेंट देख के बच्चे का ना। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल अरेंज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पीरियोडिक टेबल से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो कौन कौन सी आती है। सबसे पहले आता है ग्रुप्स और पीरियड्स का, ठीक है। ग्रुप्स बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है ये, ग्रुप्स पीरियड। देखो जो मैं ये करवाने जा रही हूँ ना, करवा रही हूँ आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें से ना आप लगा के चलो 2-3 मार्क्स ज़रूर, 2-3 मार्क्स मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आते, कई बार 5 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, 4-5, 2-3 तो मतलब मिनिमम आएंगे ही आएंगे, आप इतना आइडिया लगा के चलो इस टॉपिक से। तो ग्रुप्स और पीरियड, ठीक है, क्या है आपके पास, ग्रुप्स और पीरियड। तो ग्रुप्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है आपके पास 18, पीरियड की बात करें तो पीरियड है 7। बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स और पीरियड का, तो पीरियड है 7 एंड ग्रुप्स इज 18। व्हाट इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स, जो हमारे पास वर्टिकली कॉलम है, ठीक है, वर्टिकली कॉलम है उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल मैंने उल्टा लिख दिया ना, हॉरिजॉन्टल ये हुई ना, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, वर्टिकली रोज, ऐसे जैसे ये है ये अगर मैं ऐसे ऐसे नीचे को बात करूँ 1 2 3 4 5 6 से करके ऐसे तक, यहाँ तक 18 है ये। और अगर हम इधर को बात करें वर्टिकली मैंने ऐसे बात, हॉरिजॉन्टली ऐसे, ये 1 ये इसके ऊपर यहाँ पे यही भी स्टार्ट है ना, ऐसे यहाँ से ये स्टार्ट है ना, वहीं से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18, ऐसे नीचे को हमारे ग्रुप, और इस तरफ को क्या है हमारे पीरियड्स। तो ये बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास ग्रुप्स के नेमिंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो मैं ग्रुप नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप लिख लेना उसको, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, 14, 15 नहीं 15 16 17 एंड देन 18, इनके नेम बहुत बार पेपर में आते हैं। ग्रुप नंबर 1 किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 इज अल्कली मेटल, क्या है ग्रुप नंबर 1, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइंस अर्थ मेटल्स। ग्रुप नंबर 15 पी निकोजन, ग्रुप नंबर 16 चैलकोजन। ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स,
ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस, इनर्ट ग्रुप, ज़ीरो ग्रुप, ये सभी इसी के नाम हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अल्कली मेटल किस ग्रुप को बोलते हैं? ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। अब आता है यहाँ से, जैसे ये है, इनको हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग है। ये क्या है हमारे पास? सॉल्ट फॉर्मिंग। और ये भी हो जाता है, इनको चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है ऑक्साइड फॉर्मिंग, ऑक्साइड बनाते हैं ये। ठीक है, अब इन ग्रुप्स को कैसे लर्न करना है, इनकी ट्रिक्स मैंने आपको पहले की जो अपनी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ब्लॉक वाइज बताया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक वीडियो बनी हुई है। इनकेस आपको वीडियो नहीं देखनी, ओनली निमोनिक्स चाहिए, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें मैंने इसके निमोनिक्स की जो PDF है वो शेयर करी हुई है। इनकेस नहीं मिलती है तो ग्रुप में जाके आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी आपका। ठीक है, कि जैसे ग्रुप नंबर 1 है, इसको हमने कैसे याद करा हुआ है? हे लिब्रा, नहीं खाया, राजमा चावल, फूड, ऐसे करा हुआ है। इसमें बेर, महंगे, करके, सरकार, बहुत, रोई। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे ये हमारा आ जाता है, देखो यहाँ ये जो, चलो पहले ये बता देती हूँ, ये है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा हमारे पास? एस ब्लॉक। ये जो बीच में है बिल्कुल, ये है हमारे डी ब्लॉक। ये क्या है हमारे? डी ब्लॉक। और जो ये वाले हैं ये आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक। ये कौन से हैं? पी ब्लॉक। और जो बिल्कुल नीचे बच जाते हैं ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते। अब ये ब्लॉक का क्या चक्कर पड़ गया? व्हाट इज ब्लॉक? हाउ कैन वी डिसाइड विच एलिमेंट इज बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? ठीक है, मैं बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, बट अभी आपको आइडिया होगा, आई थिंक सो। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा आइडिया होगा, 10 तक के एलिमेंट का तो आइडिया होगा। Z=5 किसका होता है? बोरोन का। बोरोन का एटॉमिक नंबर है, कोई बताएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? आइडिया थोड़ा सा रखो फिलहाल, फिर हम जब उसके बारे में, ट्रेंड्स के बारे में जाएंगे वहाँ पे बताऊंगी मैं। 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखा, ये हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उसमें जा रहा है? ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, विच मीन्स बोरोन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जब आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में जाता है? जिस भी ब्लॉक में, एस में जाएगा एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी ब्लॉक, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक, उसके बाद ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे? बोरोन 13 यहाँ पे आता है, बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला। उसके बाद ये है 14 ग्रुप, न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिका। उसके बाद यहाँ 15 पे आता है, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया, 14 इज कार्बन फैमिली। यूज करना मुश्किल जाएगा। 14 इज अ कार्बन फैमिली को ऐसे करा हुआ, कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सम, प्रॉब्लम। उसके बाद ये न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिका, इसके लिए बनी हुई है। उससे टेपो, हे, सॉरी, फ़कीर, चंद, बाबा, इंडिया आता है। यहाँ पे हेमंत ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, ऐसे है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप ऐसे लर्न कर सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी मैंने वो बनाई हुई है निमोनिक्स। ठीक है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप लर्न कर सकते हो, वो निमोनिक्स के बारे में मैंने बताया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आपको निमोनिक्स ग्रुप्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। इन एलिमेंट्स का आइडिया होना कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है वो भी ज़रूरी है। आगे आगे आपको अगर हायर स्टडी के लिए जाना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। सिमिलरली डी ब्लॉक के लिए भी बनाई हुई है, एफ ब्लॉक के लिए भी बनाई हुई है आपके पास। ठीक है, उसके बाद तो ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी। ठीक है,
ब्लॉक का पता चल गया कि कौन से ब्लॉक में आ रहा है। अब हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, उसके बाद है डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इनका एक नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम होता है इनका? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ना दोनों को कंबाइंड नाम दिया गया है, एस और पी को ना कंबाइंड नाम दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब ना इनकी क्वेश्चन पता है इस पे, यहाँ से क्या बन सकता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि एफ ब्लॉक है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस के ऊपर तो नहीं आएगा, एस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतनी तो मैं श्योरिटी देती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है। इट इज़ NS1 to 2। पी ब्लॉक एलिमेंट की होती है हमारे पास NS2 NP1 to 6। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट N-1 D1 to 10 NS1 to 2। डी और एफ का आ सकता है, एफ का देखो N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 2 NS2। तो ये हमारे पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस ब्लॉक की तो NS1 और 2 आ जाएगी, उसके बाद पी ब्लॉक की NS2 NP1 to 6 आ जाएगी, डी ब्लॉक की N-1 D1 to 10 और NS1 to 2 हो जाएगी। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है जो उनकी क्या होती है हमारे पास N-2 F1 to 14 N-1 D1 to 2 and NS2। इनकेस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई आइडिया नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, SPD इसमें 1 2 3 4 5 कैसे लिख रही हूँ मैं, पर ये इसको लिख लीजिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। मैंने ग्रेजुएशन करी है तो इन चीज़ों का आइडिया तो आपको होगा एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है आपका। देखो हमने पढ़ा कि ग्रुप 18 है, ग्रुप पीरियड 7 है, ऐसे क्वेश्चन आ गया लाइक सोडियम आ गया, बताओ सोडियम कौन से ग्रुप में आता है और कौन से पीरियड में आता है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो सोडियम है, एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 20 तक तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाकी चल जाते हैं आपके पास। ठीक है, आपको 20 तक लर्न करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर, उसके बाद बाकी के एटॉमिक नंबर चल जाते हैं। बाकी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, तो इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? 1s2 2s2 2p 6 3s1। ये सबसे पहले ब्लॉक बताना है इसका, ठीक है, फिर ग्रुप बताना है इसका, फिर हमें इसका पीरियड बताना है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस। अब ग्रुप हमें चेक करने हैं कि जो इसकी वैलेंस शेल है। अब व्हाट इज वैलेंस शेल? ठीक है, वैलेंस शेल देखनी है हमने। वैलेंस शेल होती है हमारी जो लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन एडेड। लास्ट शेल, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, उसके बाद ये थर्ड शेल है, तो लास्ट शेल कौन सी हुई? वैलेंस शेल कौन सी हुई? थर्ड। तो थर्ड क्या है इसकी? वैलेंस शेल। तो थर्ड इसकी वैलेंस शेल है, जो भी इसकी वैलेंस शेल होगी वही इसका पीरियड होगा। 3 पीरियड क्या हो गया इसका? थर्ड। बारी आती है ग्रुप की, तो जो भी वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, कि आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
तो कौन सा ग्रुप आया इसका, फर्स्ट। ये देखो फर्स्ट ग्रुप में ही है हमारा सोडियम, ठीक है। तो कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट आता है, ये वाली ट्रिक जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए है कि एस ब्लॉक एलिमेंट आता है तो जो पीरियड है, पीरियड तो सभी में ही सेम रहेगा, पीरियड हमें वैलेंस शेल चेक करनी है, जो भी वैलेंस शेल होगी वही हमारा पीरियड होगा। ग्रुप के लिए अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद लेट्स से हमारे पास आता है कोई पी ब्लॉक एलिमेंट, मैंने ले लिया ऑक्सीजन, मैंने क्या लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 4 2 2 4 और 4 8 करना है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन। पीरियड की बात करें, वैलेंस शेल कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड वैलेंस शेल आ गई। उसके बाद अब हमें निकालना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए चेक तो वही करेंगे कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस में 2 कितने हैं 6 हो गए। इसमें ध्यान रखना है पी ब्लॉक में वैलेंस शेल में 2 में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस शेल में 2 में इलेक्ट्रॉन तो 6। तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, यहाँ पे नोट करके लिख लिएगा, जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो जो भी आंसर आया उसमें 10 प्लस करना है आपने, जो भी आंसर आया उसमें 10 प्लस करना है। तो कौन सा बना 16, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में प्लेस है 16 में, ठीक है। कौन से ग्रुप में प्लेस्ड है 16 में। अभी हम ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखते हैं, एस पी और डी इन्हीं का क्वेश्चन आता है आपको, है ना, इनकेस अगर आएगा। लेट्स से आपके पास है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 26। मैंने इसकी लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, तो इसकी जो लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 4s2 3d6, ठीक है। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो कैसे लिख रही है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी। 4s2 3d6 करके आ गई आपके पास, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक, तो ब्लॉक तो कौन सा जाएगा, डी ब्लॉक जाएगा। पीरियड की बात करेंगे, पीरियड में वैलेंस शेल देखेंगे, वैलेंस शेल कौन सी है 4। अब बात आई है ग्रुप की, तो जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, देखो वैलेंस शेल तो ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये है तो डी ब्लॉक एलिमेंट ना, तो जो डी सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐड करेंगे तब इसका ग्रुप बनेगा। क्या करा हमने, क्योंकि ग्रुप के लिए जो हमारे पास हम बोल सकते हैं रूल है वो तो यही है कि जो भी वैलेंस शेल होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही, बट क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए यहाँ पे 6 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 2 प्लस में 6 करके कितना आ गया 8, 2 प्लस में 6 करके कितना आ गया 8, ऐसे यहाँ पे होता है ये ना 8th ग्रुप। तो यहाँ पे स्कैंडियम, हाँ यहाँ पे स्कैंडियम होगा, यहाँ से नहीं होगा ये स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ये देखो आयरन 8th ग्रुप में आया ना यहाँ पे, ये 8th में, ठीक है। तो हमने सीखा कैसे हम एस का फाइंड कर सकते हैं, पी का फाइंड कर सकते हैं, डी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट दे रखा हो उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब ना ऐसा क्वेश्चन अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर आ सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है सल्फर, स्कैंडियम। स्कैंडियम बता देती हूँ, एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम, सल्फर तो आपको याद होना चाहिए, चलो बता देती हूँ 16। और पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19। इनकी पोजीशन के बारे में आपको पता करना है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए आपके पास इतना ही था। अब ये मैंने एलिमेंट्स को कैसे लिखा हुआ है ये अगर आपको समझ में नहीं आता है,
इनकेस आपको पुरानी वीडियो से भी समझ में नहीं आया, पर आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से आपको निमोनिक के साथ समझा दूँगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो वाली वीडियोज़ देख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।